वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के वीडियो से हम जा रहे हैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने अपने यूट्यूब चैनल के लिए। इसमें हम करियर से रिगार्डिंग जितने भी माइंड में क्वेश्चंस आते हैं सभी को डिस्कस करते रहेंगे। मीन्स टीचर बनना है तो कैसे बने, डॉक्टर बनना है तो कैसे बने, इंजीनियर बनना है तो कैसे बने, सारे जो क्वेश्चंस होते हैं सभी को हम डिस्कस करते रहेंगे। आई होप आपके जितने माइंड में क्वेश्चन होंगे करियर से रिगार्डिंग उसके सारे के वीडियोज़ आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाके एक बार प्ले लिस्ट को चेक कर लेना। तो चलते हैं वीडियो में आज हम जो समझने जा रहे हैं वो है टीचर बनने के लिए, कि अगर आपको टीचर बनना है तो किस तरीके से बन सकते हो। क्योंकि लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा आता ही है जब हमें माइंड करते हैं कि मैं टीचर क्यों ना बन जाऊँ। तो मुझे एक्सप्लेनेशन करना बहुत अच्छा लगता है, तो टीचर कैसे बन जाऊँ, वो भी गवर्नमेंट टीचर कैसे बनूँ। तो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही करियर के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अगर माइंड में है तो सजेस्ट भी करना है कमेंट बॉक्स में। आप जाके प्लेलिस्ट को देखो, वीडियो देखने के बाद जाना है प्लेलिस्ट में अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझना है, उसमें जितने भी करियर है उसमें से किसी को भी देखना है तो आप जाके देख सकते हो। अब ये टीचर की भी कैटेगरी होती है, क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है। जैसे पीआरटी हो गया यानी प्राइमरी टीचर, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, तो ये अलग अलग तरह की कैटेगरी होता है। अगर आपको पीआरटी बनना यानी प्राइमरी टीचर बनना है, जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, नर्सरी टू 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी टीचर। टीजीटी वो होता है जो 6 to लेके 9 तक के बच्चों को पढ़ाता है, और लास्ट में आता है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वो होता है जो 9th यानी 10th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाता है, उसको हम कहते हैं पीजीटी टीचर। तो ये सारी चीज़ के बारे में समझते रहेंगे कि अगर आपको पीआरटी बनना है तो कैसे बनोगे, अगर टीजीटी बनना है तो कैसे बनना चाहिए, और अगर पीजीटी बनना है तो वो कैसे बनना चाहिए। एक 1 to 1 सभी चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे। कुछ जो रोड मैप में चीज़ें आएंगी वो सिमिलर रहेंगे तीनों में। जैसे तीनों में एक एजुकेशन के लिए आपको अगर टीचर बनना है तो आपको सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी किसी भी टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, या तो वो सीटेट दो या तो एसटेट दो। तो ये तीनों में कॉमन है। तो कुछ चीज़ तीनों में कॉमन है, कुछ चीज़ डिफरेंट है, तो मैं सभी को एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बात कर लेते हैं हम पीआरटी टीचर। पीआरटी क्या होता है, प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर वो टीचर्स होते हैं जो नर्सरी टू लेके 5th क्लास के जो बच्चों को होता है उनको पढ़ाते हैं, उनको हम कहते हैं पीआरटी टीचर। अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो वो कैसे बन सकते हो वो समझते हैं। पीआरटी टीचर के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझे कि क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो हमारे पास होना चाहिए, वो है क्लास 12th पास होने चाहिए। आफ्टर डैट जैसे आप क्लास 12th पास करो आपके पास एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब पहले था ना कि इसका डिप्लोमा डिग्री भी चलता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद हो चुका है कि आपके पास बीएड ही होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड है तभी आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12th पास हो, बीएड की डिग्री हो। और ये बीएड की डिग्री का अगर बात करें कि कितने साल का होता है बीएड डिग्री, तो अगर आप 12th के बाद बीएड कर रहे हो तो 4 साल का होता है। अगर ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हो तो 2 साल का होता है, और मास्टर्स के बाद कर रहे हो यानी पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहे हो तो 1 साल का बीएड होता है। पीआरटी में अगर आप 12वीं की बात करना चाहते हो तो 4 साल का बीएड का कोर्स करो 12वीं के बाद। आफ्टर डैट जैसे ही कंप्लीट होता है आपका बीएड, आपको टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। भाई टेट क्या होता है वो समझ लेते हैं। टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है उसको हम कहते हैं टेट। टेट 2 तरीके का होता है, एक होता है एस्टेट और एक होता है सी टेट। एस्टेट और सी टेट क्या होता है अच्छे से समझते हैं। एस्टेट होता है कि मान लो कि आप किसी एक शहर में रह रहे हो, मान लो दिल्ली में रह रहे हो, और आप चाहते हो कि ना कि दिल्ली का ही टीचर बनूँ, तब होता है उस टाइम पे आपको जो पेपर देना पड़ेगा होता है एस्टेट। सीटेट होता है कि आप मान लो कि किसी भी सेंट्रल में आप जाके करना चाहते हो काम, यानी मान लो कि आप चाहते हो कि सीटेट का मैं एग्जाम क्लियर कर लूँ और फिर उसके बाद ना किसी भी सेंटर जो स्टेट है किसी में भी जाके काम कर लूँ, तब देना पड़ता है सीटेट का एग्जाम। एस्टेट किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपको टीचर बनना है तो हम स्टेट का पेपर देते हैं। सीटेट यानी किसी भी स्टेट में अगर आपको बनना है तो सीटेट का पेपर देते हैं। तो डिपेंड आपके इंटरेस्ट पड़ेगा। मान लो कि आप बिहार के हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे बिहार में ही सिर्फ काम करना है, तो आप उसमें स्टेट का पेपर दोगे। आपके बिहार में जो स्टेट का पेपर होगा, स्टेट टीचर ट्रेनिंग का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होगा, आपको उस टाइम पे स्टेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सेंटर में किसी भी स्टेट में मैं काम कर सकूँ तो उस टाइम पे आपको सी टेट का पेपर देना पड़ेगा। आई होप आपको सी टेट और स्टेट क्या है क्लियर हो गया होगा। जैसे ही आपका एस्टेट या फिर सी टेट आपका क्लियर होता है, आफ्टर डैट आपको वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है कि वैकेंसीज कहाँ आए। मान लो कि आपके एरिया आपके जो आप मान लो स्टेट क्लियर कर चुके हो, तो आपके स्टेट में जैसे ही वैकेंसीज आती है तो आपको वैकेंसीज अप्लाई कर रहा है। जैसे वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो आपके हायरिंग प्रोसेस होंगे, जिसमें आपको डेमो आपको पूछा जाए, कुछ क्वेश्चंस होंगे, बाई चांस आपके टेस्ट भी हो सकते हैं। आफ्टर डैट जैसे आप इन चीज़ों को क्लियर करते हो आपका कन्फर्मेशन होता है और आप एज अ गवर्नमेंट टीचर वहाँ पर लग जाते हो। तो इसका जो रोड मैप था मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 12th पास, बीएड की डिग्री 4 साल वाली, क्योंकि आप 12वीं की बात कर रहे हो तो बीएड की डिग्री, उसके बाद एस्टेट या सीटेट। एस्टेट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में बनना है तो, सीटेट किसी भी स्टेट में बनना है तो। उसके बाद आपको वैकेंसीज की वेट करनी है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो ये था पीआरटी टीचर के लिए, यानी प्राइमरी टीचर जो नर्सरी टू 5th क्लास को पढ़ाता है। अब चलते हैं हम टीजीटी टीचर के बारे में समझने के लिए कि अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है
तो वो कैसे बन सकते हैं। तो लेट्स टीजीटी टीचर, यानी टीजीटी टीचर बनना है तो उसका क्या रोड मैप है। टीजीटी टीचर का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी वो टीचर जो 6 to लेकर 9th तक के जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको हम कहते हैं टीजीटी टीचर। आपके स्कूल में जो भी टीचर है जो 6 to लेकर 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको हम कहते हैं टीजीटी टीचर। अब टीजीटी के नाम से पता चला है कि ट्रेंड ग्रेजुएट, यानी इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। मान लो कि अगर आपको टीचर बनना है टीजीटी जो 6th क्लास से लेकर 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाए, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन किसी में भी हो सकता है, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, जो भी है आपको उसको करना है। आफ्टर दैट बीएड की कोर्स करना है। बीएड अगर आप 12वीं की बात कर रहे थे उसमें पीआरटी में तो 4 साल का लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करोगे तो उस टाइम पे 2 साल का कोर्स रहेगा। जैसे ही 2 साल का बीएड कंप्लीट होता है आपको फिर से जो टेट का एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको कंप्लीट करना है। अब टेट में 2 तरीके का मैंने बताया था पहले ही कि एक एस्टेट होगा और एक सीटेट होगा। एस्टेट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए, उसमें मान लो कि अगर आपको दिल्ली में बनना है टीचर, तो अब दिल्ली के जो कंडक्ट करवाएंगे एस्टेट, उसका पेपर आपको देना पड़ेगा दिल्ली में बनने के लिए। सीटेट किसी भी सेंट्रल में बनना है तो आपको उस टाइम पे सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। आफ्टर दैट जैसे ये टेट का एग्जाम क्लियर होता है आपका, वैकेंसीज के लिए वेट करना है। जैसे वैकेंसीज आते हैं, मान लो कि आपने दिल्ली का पेपर दिया, अब दिल्ली के केवी में वैकेंसीज आई, उस टाइम पे आप एलिजिबल हो गए हो टीचर बनने के लिए, आपको वैकेंसीज में अप्लाई करना है। आफ्टर अप्लीकेशन जो प्रोसेस होंगे वो हायरिंग प्रोसेस होगा। हायरिंग प्रोसेस में इंटरव्यू भी होगा, आपके टेस्ट भी होंगे। जैसे आप उसको क्लियर करते हो आपके कुछ क्लासेस भी लगवाए जाएंगे, जो कि एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, इतने में आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से पढ़ा सकते हो। आफ्टर दैट आपकी जो जॉब होगी वो पक्की होगी और आप टीजीटी टीचर यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन जाओगे। तो ये था रोड मैप टीजीटी का। एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले ग्रेजुएशन का डिग्री खत्म करो, बीएड 2 साल वाला करो, उसका टेट में सीटेट एस्टेट आप भी डिपेंड है कि जो भी करना हो आप वो टेट एग्जाम क्लियर करो। आफ्टर दैट वैकेंसी का वेट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है और एट द एंड आप टेट का एग्जाम आप टीजीटी बन जाओगे। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप के टीचर यानी पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 10th से 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको समझते हैं। और एट देन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमें टीचर बनना क्यों चाहिए, वो सारी चीज़ बात करते रहेंगे। तो चलते हैं हम पीजीटी टीचर के बारे में कि किस तरीके से पीजीटी टीचर। एंड अब हमारा बच चुका है लास्ट टीचर, वो है पीजीटी टीचर। अब पीजीटी टीचर होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले। पीजीटी टीचर वो होता है जो 10th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पीजीटी टीचर बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आती है और साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर पीजीटी टीचर आपको बनना है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमकॉम कर लो, मास्टर्स कर लो, एमकॉम कर लो, एमएससी कर लो, तो ये है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। आफ्टर दैट जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट खत्म होता है आपको बीएड करना है। अब पोस्ट ग्रेजुएट के बाद अगर बीएड करते हो तो मैंने बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद अगर बीएड करे हो तो उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1 साल का होता है। 1 साल में आप बीएड कंप्लीट कर लोगे। बीएड जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो, टेट का एग्जाम देना। टेट आप पे डिपेंड करेगा कि सीटेट दे रहे हो या एस्टेट दे रहे हो। सीटेट यानी सेंटर में किसी के लिए भी, एस्टेट यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट में। मैं 3 बार बता चुका हूँ कि ये टेट क्या है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसे ही ये सीटेट या फिर एस्टेट आपका क्लियर होता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे टीचर बनने। आप एलिजिबल हो जाओगे टीचर बनने के लिए। आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हो तो जैसी वैकेंसीज आती हैं आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके एग्जाम होंगे, आपके प्रोसेस जो होंगे वो होगा, इंटरव्यू होगा। आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ टीचर, तो आप उसके बाद आप टीचर बन जाओगे। तो ये था प्रोसेस जिसमें हमने समझा कि ये पीआरटी बनना है तो कैसे बनेंगे, टीजीटी बनना है तो कैसे बनेंगे, पीजीटी बनना है तो कैसे बनेंगे। आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग टीचर के कि किस तरह से हम टीचर बन सकते हैं क्लियर हो गया होगा, रोड मैप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी लगता है कि कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर कोई और करियर है जो आपको चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।